हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में। आइए, आज का टॉपिक भी माइक्रोमीटर आउटसाइड ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली में जो है इंच में डायमेंशन लिया जाता है। पिछले क्लास में मीट्रिक प्रणाली से बताए गए थे कि माइक्रोमीटर से कैसे डायमेंशन लिया जाता है और माइक्रोमीटर के भाग कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये भी माइक्रोमीटर जो है, इससे भी ब्रिटिश प्रणाली में ये क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। किसी भी जॉब का बाहरी डायमेंशन लेने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इनसाइड माइक्रोमीटर भी होता है, थ्रेडिंग माइक्रोमीटर भी होता है, बहुत सारे माइक्रोमीटर होते हैं। उसके प्रकार, माइक्रोमीटर के प्रकार। तो आज हम लोग ब्रिटिश सिस्टम में माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि माइक्रोमीटर जो है रेंज में उपलब्ध होते हैं। जैसे ये सामने जो आपको दिखाई पड़ रहा है माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर जो है 0 से 25 mm या 1 इंच तक का ही डायमेंशन हम ले सकते हैं। और अगर हमको 1.5 इंच या 36 mm का अगर डायमेंशन लेना हो, 1.5 इंच या 36 mm रखिए, तो अगर डायमेंशन लेना हो तो उसके लिए हमको माइक्रोमीटर चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए रेंज के हिसाब से जो माइक्रोमीटर मिलते हैं, 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm, 75 से 100 mm, यानी 1 इंच से 0 से 1 इंच। तो ये माइक्रोमीटर जो है 1 इंच तक का हम डायमेंशन इससे ले सकते हैं। अगर हमको 1.5 इंच का लेना है, उसके लिए हमको माइक्रोमीटर का पहले देखना है कि इसको डायमेंशन कितना है, उसके अनुसार माइक्रोमीटर का चयन करना है। जैसे 1.5 इंच का लेना है तो हमको 1 इंच से 2 इंच का माइक्रोमीटर लेना होगा। यानी माइक्रोमीटर में जो है mm में 25 mm और इंच में 1 इंच का डिफरेंस होता है। अगर हमको 1.5 इंच का लेना है तो ये जो है मेरा, ये जैसे 1 इंच का है, 1 इंच स्वतः खुला रहेगा, यानी 1.5 इंच लेना, हाफ इंच का लेना है तो, और माइक्रोमीटर मेरा कितना 1 इंच का ही डायमेंशन देता है। तो आइए देखते हैं इसमें से कैसे निकाला जाता है। माइक्रोमीटर में भी जिस अनुपात से हम लोग वर्नियर कैलिपर में डायमेंशन लिए थे उसी प्रकार से काम होता है, लेकिन माइक्रोमीटर जो है मेरा वो लीड और पिच पे काम करता है, नट बोल्ट पे। और ये जो है, जैसे ये माइक्रोमीटर का डायमेंशन के बारे में समझा रहे हैं, ये जो है, ये भाग क्या कहलाता है मेरा, ये भाग जो है, जैसे ये भाग है, ये भाग मेरा बैरल कहलाता है। ये भाग जो है बैरल या स्लेव। और ये जो है नर्निंग जो किया हुआ है, इसके बेवल एज पे को 25 बराबर भागों में बांट दिया जाता है या 50 बराबर भागों में। तो इसके लिए जो है अब जैसे ये स्लेब पर जो है, इसको 1 इंच को, यानी 0 से 1 इंच को सबसे पहले 10 बराबर भागों में बांटा है, जिसको मेन डिवीजन कहते हैं। जैसे 0 से 1 है, ये क्या हो गया, मेन डिवीजन हो गया, 2 हो गया, यहां से यहां तक मेन 0 से यहां
दो डिवीजन हो गया, और फिर एक मेन डिवीजन को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। यानी 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। 10 बराबर भागों में बांटा गया कितना, 1 इंच को। तो एक भाग का मान कितना आ जाएगा, 1/10 बराबर 0.1 इंच। यानी 0 से 1 तक जो है मेरा वैल्यू कितना है, 0.1 इंच। पुनः इसको जो है एक मेन डिवीजन को 4 भागों में बांटा गया है, तो 1 इंच में मेरा कितना हो गया, 40। यानी 1 इंच को 40 बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये सब डिवीजन जो है, एक सब डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, 0.025 इंच। समझ गए। अब देखते हैं कि इसमें से इसका रीडिंग कैसे लिया जाता है। लिस्ट कौन कैसे निकाला जाता है। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए जो है, और ये थिम्बल डिवीजन, ये मैट्रिक प्रणाली का बनाए थे हम, तो इसमें से अगर ब्रिटिश प्रणाली का बनाते हैं तो ये जो है मेरा आ जाएगा 20, 15, 10, 'ये इसको क्या कहता है, थिम्बल कहता है। तो थिम्बल के टेबल एच को जो है वो जब हम स्पेंडल को घुमाते हैं स्लीव को, तो जब पूरा एक चक्कर देते हैं तो मेरा कितना खुलता है, एक घर, एक सब डिवीजन। और एक सब डिवीजन का वैल्यू कितना है मेरा, 0.025। और ये जो है मेरा पूरा एक चक्कर घूमता है। यानी अगर हम 0 से शुरू करते हैं तो एक चक्कर पूरा घूमने पर जो है ये हमारा 25 भागों में इसको बांटा गया है। तो यहां पर हम लिखते हैं, यानी 1 इंच 40 भाग जो है 1 इंच बराबर 40 बराबर 1 इंच, 40 बराबर भागों में बांटा गया। 1 इंच को 40 बराबर भागों में बांटा गया है। तो एक भाग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 भाग क्या है ये, स्लेब, 40 भाग स्लेब बराबर 1 इंच। तो एक भाग का मान 1/40 इंच बराबर 0.025 इंच। ये हो गया। तो यहां पर जो है इसका वैल्यू हम मालूम हो गया हमको। ये 25 भाग थिम्बल का हमको मालूम नहीं है। थिम्बल को 25 बराबर भागों में बांटा गया है, तो एक घर का कितना वैल्यू है ये मालूम हमको नहीं है। तो उसको निकालने के लिए हमको थिम्बल के 25 भाग बराबर 1/40 थिम्बल के 25 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 1/40।
यानी थिम्बल को अगर पूरा एक चक्कर हम घुमाते हैं तो मेरा स्पिंडल कितना घूमता है, एक भाग, एक सब डिवीजन। तो एक सब डिवीजन का कितना वैल्यू है मेरा, 1/40। तो थिम्बल के एक भाग का मान निकालना है, इस घर का वैल्यू निकालना है। थिम्बल के एक भाग का मान कितना हो जाएगा, 1/40/25। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/25 बराबर 1/1000 बराबर 0.001 इंच। ये मेरा क्या हो गया, एक घर का वैल्यू मालूम हो गया, 25 भाग जो थिम्बल का है उसके एक घर का मान मालूम हो गया, इसका भी मालूम है। तो हम डायमेंशन किसी भी जॉब का ले सकते हैं। यानी ब्रिटिश प्रणाली में माइक्रोमीटर का लिस्ट कौन, सूक्ष्म से सूक्ष्म माप हम कितना ले सकते हैं, 1 इंच का 1000वां भाग, 1 इंच का 1000वां भाग। ये 1 इंच का 1000वां भाग का डायमेंशन हम ले सकते हैं, 0.001 इंच तक का डायमेंशन हम ले सकते हैं। तो इसको जो है, ये तो लिस्ट काउंट हो गया इसका। और अगर डायमेंशन लेना है तो जो विधि हम मैट्रिक प्रणाली में बताए थे उसी अनुपात से उसका भी डायमेंशन लिया जाता है। जैसे हम किसी भी जॉब का रीडिंग लेते हैं तो सबसे पहले हम रीडिंग लेते हैं 0.001 0.83 इंच का लेते हैं। डायमेंशन कितना लेते हैं हम, इसका रीडिंग लेने के लिए सीखते हैं। इसका रीडिंग हम कैसे लेंगे, तो सबसे पहले रीडिंग लेने के लिए मालूम करना होगा कि ब्रिटिश प्रणाली में एक मेन डिवीजन, 1 मेन डिवीजन बराबर कितना होता है, एक मेन डिवीजन का वैल्यू कितना है, यहां से यहां तक 0.100 इंच। ये मालूम हो गया। एक सब डिवीजन, ये याद रखना होगा रीडिंग लेने के समय, एक सब डिवीजन यानी इस घर का वैल्यू कितना है मेरा, 0.025 इंच। ये भी मालूम है हमको। और उसके बाद लेना है हमको थिम्बल डिवीजन। एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना है, इसके एक घर का थिम्बल है, एक घर का मान कितना है हमको, 0.001 इंच जो लिस्ट काउंट है, यानी 0.001 इंच। ये मालूम है। हमको रीडिंग लेना कितना है, यहां। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितना रेंज का हम माइक्रोमीटर को लेंगे। तो यहां पर क्या है, 0.183 यानी 1 इंच भी हमको नहीं लेना है। यानी 1 इंच का अगर माइक्रोमीटर लेंगे हम, 0 से 1 इंच का माइक्रोमीटर लेंगे, वो ये मेरा रीडिंग आ जाएगा। अगर 1 इंच से ज्यादा रहेगा, तो अगर यही रहता 1.183, तो हम माइक्रोमीटर का चयन जो करते 1 इंच से 2 इंच का चयन करते। लेकिन हमको रीडिंग कितना लेना है, 0.183 का।
तो सबसे पहले जो है इंच में अगर लेते हैं तो 0.000 इंच। माइक्रोमीटर का चयन करते हैं तो इसमें से जो है हमको 0 इंच से 1 इंच रेंज का लेंगे। रेंज का माइक्रोमीटर ले लिए, यानी 0 से लिए तो 0 इंच तो यहां इंडिकेट कर दिया। अब लेना है पॉइंट के बाद 1, तो 1 क्या है मेरा मेन डिवीजन। तो कितना है 1 डिवीजन, अगर 2 रहता तो 2 मेन डिवीजन पार करता, तो 1 है, तो इसमें से हमको 1 लेना है 0.1। कितना है 1 ही है, तो इसमें से 1 मेन डिवीजन हुआ, तो इसको जो है मेन डिवीजन को जो है 1 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर यहां 2 रहता तो 2 लिखते थे, यहां 2 आता तो 0.2 है आता, तो यहां 100 आ जाता। ये समझ गए। उसके बाद क्या है मेरा 1 के बाद 83। तो 83 को कैसे लेंगे हम, 83 का डायमेंशन लेने के लिए तो 83 मेन डिवीजन तो पार कर गया, 2 मेन डिवीजन भी नहीं है, लेकिन 83 है तो एक सब डिवीजन से भी कम है। ये सब डिवीजन है, तो सब डिवीजन का एक सब डिवीजन का वैल्यू मेरा कितना होता है 0.025 इंच। तो 25 दिया 75, अगर 4 से कम, अगर यहां तक करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। ये भी नहीं है, 25 दिया 75, 3 लाइन पार करता है सब डिवीजन मेरा। तो ये क्या कितना है 25 दिया 75, यानी ये जो मेरा 3 सब डिवीजन पार करता है, तो 0.075 ये क्या है मेरा सब डिवीजन है। कितना सब डिवीजन है 3 सब डिवीजन। तो 3 सब डिवीजन है और एक सब डिवीजन का घर का मान, इसका एक घर का वैल्यू हमको मालूम है कितना 0.025 इंच, ये मालूम है हमको। तो कितना हो गया, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.075 आ गया। 75 हुआ और 83 है, 83 है, तो बाकी कितना रहा मेरा, बाकी कितना रहा 8 ही रहा बाकी। अब जो है थिम्बल डिवीजन से हम मिलाएंगे कि कौन सा लाइन हमारा मिल रहा है। तो यहां तो पहले से रीडिंग लिया हुआ है, तो यहां पर जो है ये थिम्बल डिवीजन जो है मेरा 8वां लाइन मिल रहा है, 8वां लाइन मिल रहा है, 8वां लाइन। तो 0.008 इंच, ये मेरा क्या है, यानी थिम्बल डिवीजन हो गया, ये थिम्बल डिवीजन हो गया, यानी 8 थिम्बल डिवीजन, और एक थिम्बल डिवीजन का ये जो है इसका मान मालूम है हमको, कितना मालूम है इसका, एक घर का वैल्यू 0.001, यानी 8 इंटू 0.001 इंच, ये मालूम है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये इतना आएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 5 13, 1
7 1 8 और 1.0, ये डायमेंशन आ गया मेरा रीडिंग। तो यही रीडिंग लेने का माइक्रोमीटर में इसी तरह लिया जाता है किसी भी जॉब का रीडिंग। अगर किसी जॉब का रीडिंग लेना है पहले हमको, और अगर एग्जामिनेशन में कोई रीडिंग दिया हुआ है उसको किस अनुपात से दिया जाएगा, तो ये विधि है। अगर किसी जॉब का डायमेंशन लेना है तो पहले हम माइक्रोमीटर को रेंज देखेंगे, कितना डायमेंशन ले सकते हैं हम इससे, उस अनुपात से माइक्रोमीटर के रेंज का चयन करेंगे। उसके बाद जॉब को देखेंगे, डायमेंशन लेंगे, और डायमेंशन लेने के बाद उसका एक एक करके रीडिंग लेते हुए जोड़ के निकालेंगे कि जॉब का डायमेंशन कितना है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।